नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी कहीं मजदूर के रूप में काम करते हैं या फिर प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, जो लोग न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं, और साथ ही सरकारी विभाग के अंदर जो लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर हमारे पास आई है, जिसकी जानकारी मैं आप सभी लोगों से शेयर करने वाला हूं। हालांकि ये खबर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के है, जिसके तहत मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आखिर किस नेता ने और किस पार्टी के नेता ने आप मजदूरों का न्यूनतम वेतन 400 रुपये करने की बात की और साथ ही सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ख़त्म करने का वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो। न केवल उस नेता का वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और साथ ही आपको पूरे देश के अंदर जो सरकारी विभाग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम करते हैं उनके बारे में एक छोटा सा विश्लेषण भी आपको बताने जाऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से एक कर्मचारी के रूप में एक आदमी के द्वारा किस तरह से शोषण होता है, और इस बात को आप मानते होंगे। तो आइए हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके सामने जो शख्स यानी कि मैं जो बैठा हूं, इस सिस्टम का शिकार हुआ। 2013 में नौकरी से निकाला गया और कंटिन्यू अभी तक लड़ रहा हूं। हालांकि CGIT के द्वारा मैं जिस सरकारी विभाग के अंदर काम कर रहा था, उस सरकारी विभाग का कर्मचारी घोषित कर दिया गया, यानी कि केस जीत गया। लेकिन सरकार यानी कि अभी जो सरकार है मोदी जी की, उसने क्या किया, हाई कोर्ट में उसको चुनौती दिया। हालांकि हाई कोर्ट के अंदर वो मामला पेंडिंग है और आने वाले समय में आगे जो भी होगा इसकी मैं आप सभी लोगों को जानकारी दूंगा, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि पूरा जो स्टेप पूरा करने में कैसे क्या लगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना करके अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं जानकारी दूंगा। लेकिन आज जो जानकारी है, पूरे देश के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है उसको ख़त्म करने की बात एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने यानी कि बड़े नेता ने किया है, जिसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये डूबते को तिनके का सहारा जैसे है। क्योंकि 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, उन्होंने क्या किया, जितना भी सरकारी वैकेंसी था उसको बंद करा दिया, और बंद कराने के बाद फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ कर दिया। हालांकि उसके पहले फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं था सरकारी विभाग के अंदर। अगर आप कहीं पे काम करते होंगे तो आप देखते होंगे कि लगातार चलने वाले कामों में भी आपको एडवर्टाइज करके आपको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत 9 महीने, किसी को 11 महीने के लिए रखा जाता होगा, और फिर उसी हिसाब से उसको रिन्यू कर दिया जाता होगा, जिसके अंदर आपको ये बताया जाता होगा कि आपको PF नहीं मिलेगा, ESI नहीं मिलेगा। कहने का मतलब इतना जो अमाउंट है वो आपको महीने का मिलेगा, ऐसा बताया जाता होगा, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को होगी। और ऐसे ही करके आप देखते होंगे अभी अग्निवीर योजना लाया गया, रेलवे के अंदर इसी तरह का शुरू कर दिया गया। तो 2014 के बाद 2019 में फिर मोदी जी जीतते हैं, और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई आशा की किरण आप लोगों को दिखी होगी। हालांकि आपको याद होगा, या फिर मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताया था कि 2013 में जब मुझे नौकरी से निकाला गया था तो मैंने समान काम समान वेतन का मांग उठाया था, और उसी को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट गया था, जहां 2017 में समान काम समान वेतन तो नहीं बल्कि सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए और क्या किया, जो न्यूनतम वेतन है सेंट्रल स्फीयर का, उसको 42% वृद्धि कर दिया है। जिसके बाद देखें कि महंगाई भत्ता आपका ऐड होते होते आज के डेट में अगर कोई ग्रेजुएट कर्मचारी एक कैटेगरी के शहर में नौकरी कर रहा है तो उसको कम से कम 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। हालांकि अभी के महंगाई के हिसाब से ये काफ़ी कम है, जो कि बढ़ना चाहिए, और 5 साल पूरा हो चुका है और अभी भी केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन बढ़ाने के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। जबकि 2017 में जब न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया था, 4 साल मैं दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा था इसके लिए। उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि मोदी जी ने बढ़ाया, भैया बढ़ाएंगे तो जो सरकार में बैठा हो वही बढ़ाएगा। लेकिन उसके बाद का यानी कि अक्टूबर 2017 का आप नोटिफिकेशन जाकर के देखिए, 1 रुपया बढ़ाया गया था, क्योंकि ये कहा गया था पहले से ही न्यूनतम वेतन बढ़ा हुआ है। अगर सरकार अपने इच्छा से बढ़ाती तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को लड़ने की ज़रूरत पड़ती। तो कभी भी सरकार बिना मांगे हुए 1 रुपया भी आपका नहीं बढ़ाएगी। ऐसे ही कुछ साथी कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानंदी कोल फील्ड्स के अंदर काम कर रहे थे, जिनको कि परमानेंट नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? तो उनको ये बता दिया गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं,
जो कि पहले सीजीआईटी की शरण लेते हैं, सीजीआईटी से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और फाइनली उनके पक्ष में डिसीजन आता है, जिनके पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 मार्च 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला आता है। माननीय कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि लगातार चलने वाले कामों के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं माना जा सकता और इस आधार पे उनको परमानेंट करने से नहीं रोका जा सकता। कल ही एक वीडियो में मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के लीडर जो कि राहुल गांधी हैं, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो के बारे में एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया और जिसमें क्या कहा आप खुद सुनिए। मैंने सोचा कि चुनाव का समय है, थोड़ी सी मैं आपसे डायरेक्ट बात कर। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बेहतरीन मैनिफेस्टो, पाथ ब्रेकिंग मैनिफेस्टो, रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो। इसमें हमारी पहली और शायद सबसे जरूरी गारंटी, हर गरीब परिवार में एक महिला को साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए, राइट टू अप्रेंटिसशिप कानून, जिसके माध्यम से हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को गारंटी करके 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में जाएंगे और बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। और ये अप्रेंटिसशिप हिंदुस्तान की प्राइवेट सेक्टर में होगी, पब्लिक सेक्टर में होगी और सरकारी ऑफिसेज में होगी। किसानों के लिए हमने गारंटीड लीगल एमएसपी बनाई है और उनका कर्जा माफ करेंगे। मजदूरों के लिए 400 रुपए की मिनिमम वेज होगी। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है सरकारी ऑफिसेज में और पीएसयूज में, इसको हम खत्म करेंगे। 30 लाख सरकारी रोजगार हम हिंदुस्तान के युवाओं को देने जा रहे हैं। तो ये हमारे गारंटीज हैं। अग्निवीर को हम खत्म कर रहे हैं। जीएसटी को हम फाइन ट्यून करेंगे। एक जीएसटी होगी, अलग अलग 5 जीएसटी नहीं होंगी और कम से कम जीएसटी। इससे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा होगा। तो हमने सब की बात सुनकर एक मैनिफेस्टो बनाया है। इसमें आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन 400 रुपया करेंगे। कहने का मतलब पूरे देश के अंदर अगर नेशनल मिनिमम वेज की बात जो कि मोदी सरकार के द्वारा की गई थी, वो 175 रुपया तय किया गया था। हालांकि दूसरा एक कमेटी आता है जिसको कि 300 के आसपास कर दिया जाता है, जिसको नहीं माना जाता है, और फिर से एक तीसरे कमेटी का गठन किया गया है जिसका रिपोर्ट जुलाई 2024 से पहले आना है। और कहने का मतलब दोनों के बीच में, यानी कि आपका 400 रुपया किसी भी हाल में न्यूनतम वेतन नहीं हो पाएगा। तो 400 रुपया अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा गया है तो ये एक विचार करने वाली बात है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी विभाग के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो ख़त्म करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है और एक अच्छा वादा है, क्योंकि अगर इस तरह का मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के द्वारा लाया जाएगा। इसीलिए क्योंकि वो सीधे प्राइवेटाइजेशन पे जोर देते हैं। अगर आप देखिएगा 2014 से लेकर के अभी तक किसी भी सरकारी विभाग के अंदर तो 75% से लेकर के 90% तक आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मिलेंगे। कहाँ? लगातार चलने वाले कामों में। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे आदेश हैं। वैसे ही आदेशों के आधार पे बहुत सारे लोग परमानेंट भी हुए हैं, लेकिन अपने आप नहीं होते हैं, उनको लड़ना पड़ता है और लड़ने के दौरान कई साल उनको लग जाते हैं। लेकिन सरकार चाहे तो इस सिस्टम को ख़त्म करे। जैसे कि आप देखते होंगे कि मेट्रो के अंदर जो टिकट काटने वाले कर्मचारी हैं उनको परमानेंट जॉब होनी चाहिए। रेलवे के अंदर जो टिकट काटने वाले कर्मचारी हैं उनको परमानेंट जॉब होनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार चलने वाला काम है। मेरे पास पिछले हफ्ते ही गुजरात से एक फ़ोन आया और वो जो फ़ोन आया था वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के द्वारा किया गया था। उन्होंने जो मुझे फ़ोन करके बताया कि रेलवे में टिकट काटने का वो काम करते हैं और उनको कितनी सैलरी मिलती है ये जान करके आप चौंक जाएंगे। उनको 2,000 रुपया महीना मिलता है गुजरात के अंदर। अब पूछेगा 2,000 में कैसे काम करते होंगे? तो उनको ये कहा गया है कि आपको हम कमीशन पे काम करवाएंगे। तो 2,000 उनको सैलरी मिल गई और 1,900 रुपया के आसपास, कभी 1,800, कभी 1,900, कभी 2,000 तक उनको कमीशन मिलता है और इतना में ही वो गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में इस तरह के जजमेंट आने के बाद भी सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, क्योंकि ये मामला आपका है और आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका क्या है?
तो इलेक्शन में आप अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको वोट कहाँ डालना है, नहीं डालना है, ये आपका निजी मामला है, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप अपने मुद्दे पे वोट डालिए और आगे भी आने वाले समय में जब भी आप वोट कीजिए तो अपने मुद्दे पे ही वोट कीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। लोगों को अपने मुद्दे पे बात करना नहीं आएगा, लोग अपने मुद्दे पे वोट नहीं करेंगे और ऐसे मौके को चूक जाएंगे तो फिर ये सिस्टम ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आज तो हो सकता है 2000 दिया जा रहा है, कल को आपको 1000 रुपये में भी काम करवाया जा सकता है। तो इसीलिए सतर्क रहें, सजग रहें और अपने वोट का प्रयोग जरूर करें और वोट से आप चाहे तो सरकार को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।